बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान। चतुर्विद्रा भजन्ते मां जनाम सुकृतिनौम अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुष्पात्माएं मेरे सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य: दुष्ट निष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृत न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आशंका नहीं रहती। भक्तिरसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा घनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुतामा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकार कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव काम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निरंकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं तो भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अंत शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य के इन सबों को लांघना होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञान्योतयर्थ महान सचमम प्रियम। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आरत जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन जा सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान की शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आरत जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उससे छू भी नहीं पाते। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। उदारम सर्व इवैते ज्ञानी तवात्मैव मे मतम आसितम सहि युक्तात्मा मामेवानुत्मा मगतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चित्ता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य के से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे संदेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवती करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, साधवो हृदय महासाधुना हृदय तव मंद्यते न जानति न तेभ्यो महामनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय के वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते। अंत वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। बहुना जन्मान्ते ज्ञान वान्म प्रपघते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा दुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है
वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक का जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सब है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है और इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेतास्तर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्रशीर्षा पुरुषं सहस्त्राक्षं सहस्त्रपात स भूमि विद्युतो वृत्वायातिष्ठद दशाडलं पुरुष वेदं सर्वयद्भूत यच वयम् उत्तामृतं विषयेशानो यत्रेनातिरोहति। शांद्रोग्ध उपनिषद में कहा गया है, ना वै वाचो ना चक्षुषी ना त्रोत्राणि ना मनासिताक्षते प्राण इति वाचस्ते प्राणो हवो वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अंत भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।